Welcome dear learners. In this video we are going to discuss Erikson's psychosocial stages. एरिक एरिक्सन एक न्यू फ्रॉइडियन साइकोलॉजिस्ट है, मीन्स ऐसे साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने फ्रॉइड की थियरी को अडॉप्ट किया। उन्होंने प्रपोज किया कि डेवलपमेंट एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है और लाइफ के कई स्टेजेस होते हैं। हर स्टेज में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, साइको सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं जिन्हें रिजॉल्व करना जरूरी है। यदि इन स्टेजेस में कॉन्फ्लिक्ट्स का सक्सेसफुल रेजोल्यूशन हो जाता है तो एक हेल्दी पर्सनालिटी डेवलप होती है, और यदि ऐसा नहीं होता तो लेटर स्टेजेस में डिफिकल्टीज आती हैं। एरिक्सन ने 8 टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स को प्रपोज किया और ये कॉन्फ्लिक्ट्स पर्टिकुलर एज ग्रुप में आते हैं। पहला कॉन्फ्लिक्ट है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, और ये इन्फेंसी पीरियड में आता है और एज है बर्थ टू 1.5 ईयर्स, मीन्स जन्म से 1.5 वर्ष के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है। इसमें बच्चे या तो केयर गिवर और एनवायरनमेंट के प्रति ट्रस्ट करना सीखते हैं या उनके मन में मिसट्रस्ट की फीलिंग आती है। सेकेंड कॉन्फ्लिक्ट है या तो वो इंडिपेंडेंसी का सेंस डेवलप करते हैं या ऑटोनॉमी का सेंस डेवलप करते हैं, या उनमें शेम और डाउट का सेंस डेवलप होता है अपने ही एक्शन के ऊपर। ये टॉडलरहुड में ये कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं और 1.5 से 3 वर्ष के बच्चे होते हैं। नेक्स्ट है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। या तो वे अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल करने के लिए इनिशिएट करने लगते हैं या फिर वो अपनी ही चॉइसेस के बारे में उनको गिल्ट होता है, गिल्ट की फीलिंग होती है। इसमें वे प्री स्कूल में होते हैं और उनकी एज होती है 3 से 5 वर्ष। नेक्स्ट कॉन्फ्लिक्ट है इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी। यहाँ पे बच्चे सोशल और एकेडमिक डिमांड्स को पूरा करने लगते हैं, या तो वो उनको कोप अप करना सीख जाते हैं और या उनके मन में इंफीरियरिटी की फीलिंग आ जाती है। स्कूल एज में हो सकता है और इसका एज है 5 to 12 ईयर्स। नेक्स्ट है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। बच्चे एडोलेसेंट पीरियड में होते हैं जब ये कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है और 12 to 18 ईयर्स के एज ग्रुप में वो होते हैं। टीनेजर्स के मन में एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी डेवलप होगा या फिर वो अपने रोल के बारे में कंफ्यूज्ड रहेंगे। नेक्स्ट है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। या तो वे इंटीमेट और लॉन्ग लविंग रिलेशनशिप फॉर्म करेंगे या फिर वे लोनलीनेस और आइसोलेशन की फीलिंग से सफर करेंगे, और ये यंग अडल्टहुड की स्टेज में होता है और वे 19 to 40 के एज ग्रुप में होते हैं। नेक्स्ट जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। ये मिडिल अडल्टहुड में ये प्रॉब्लम आती है, कॉन्फ्लिक्ट आती है, और वे 40 to 65 ईयर्स के एज ग्रुप में होते हैं। या तो वे कुछ ऐसी चीजों को क्रिएट और नर्चर करना सीख जाते हैं जो वो लंबे समय तक कर सकें, या फिर उनके मन में अनफ्रूटफुलनेस और स्टैग्नेशन की फीलिंग आने लगती है। नेक्स्ट है इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। ये लेट अडल्टहुड में ये कॉन्फ्लिक्ट अराइज होती है और इसका एज ग्रुप है 65 ईयर्स टू डेथ। या तो वे अपनी लाइफ के बारे में रिफ्लेक्ट करते हैं विद अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, उनके मन में फुलफिलमेंट का सेंस होता है, या फिर दुख के साथ अपनी डेथ को वे फेस करते हैं। आइए इन सभी स्टेजेस को हम और इनके कॉन्फ्लिक्ट्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहली स्टेज है इन्फेंसी, और इसमें कॉन्फ्लिक्ट जो आता है वो है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। इसमें कॉन्फ्लिक्ट है कि क्या बच्चे केयर गिवर्स पर ट्रस्ट कर सकते हैं फॉर बेसिक नीड्स। यदि हाँ तो उनके मन में सेंस ऑफ ट्रस्ट और सिक्योरिटी आता है या फिर मिसट्रस्ट और इनसिक्योरिटी। तो ये केयर गिवर का रोल है कि वो वार्म और केयरिंग एनवायरनमेंट को बिल्ड करे ताकि अर्ली लर्नर्स के मन में कॉन्फिडेंस आ सके। नेक्स्ट स्टेज है अर्ली चाइल्डहुड 1.5 to 3 ईयर्स। इसमें कॉन्फ्लिक्ट आता है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम और डाउट। यहाँ बच्चे इंडिपेंडेंस चाहते हैं चलने में, खाना खाने में और टॉयलेट ट्रेनिंग में। यदि ये सब वो कर पाते हैं, उनको फ्रीडम है, तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस और सेल्फ कंट्रोल की फीलिंग आती है, नहीं तो उनके मन में उनकी एबिलिटीज पर ही शेम और डाउट होने लगता है। तो ये इम्प्लीकेशन है कि उनको सेल्फ हेल्प एक्टिविटीज अलाउ की जाए, जैसे शूज की लेस बांधना, अपने टॉयज को चुनना आदि। नेक्स्ट है प्री स्कूल स्टेज। इसमें कॉन्फ्लिक्ट आता है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट।
यहाँ पर बच्चे एक्सप्लोर करने लगते हैं, क्वेश्चंस पूछने लगते हैं, इनिशिएटिव लेने लगते हैं। यदि उनको ऐसा करने दिया जाता है तो लीडरशिप और क्रिएटिविटी डेवलप होती है, इनिशिएटिव वो लेने लगते हैं। अदरवाइज उनके मन में गिल्ट और हेजिटेशन की फीलिंग आने लगती है। तो ये ड्यूटी है एजुकेटर्स की कि वे क्यूरियोसिटी और क्वेश्चनिंग को स्कूल में एनकरेज करें 3 to 6 ईयर्स के बच्चों के लिए। नेक्स्ट है स्कूल एज। इसमें कॉन्फ्लिक्ट आता है इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी। बच्चे खुद को अपने पीयर से कंपेयर करने लगते हैं। यदि इसको अच्छे से हैंडल किया जाता है तो उनके मन में अचीवमेंट और कॉम्पिटेंस की फीलिंग आती है, नहीं तो इंफीरियरिटी और लो कॉन्फिडेंस की फीलिंग डेवलप हो जाती है। तो टीचर्स के लिए इम्प्लीकेशन ये है कि उनके हर एफर्ट को प्रेस करें, नॉट जस्ट रिजल्ट्स, उनके एफर्ट्स को भी प्रेस करने की जरूरत है। नेक्स्ट है एडोलेसेंस स्टेज। इसमें कॉन्फ्लिक्ट आता है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। बच्चे सेल्फ को एक्सप्लोर करने लगते हैं कि वे कौन हैं। यदि वो सक्सेसफुली कर पाते हैं, उनको वैसा गाइडेंस मिलता है तो उनकी स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी और करियर गोल्स डेवलप होते हैं। अदरवाइज उनके अंदर रोल के प्रति कंफ्यूजन होता है और पीयर प्रेशर वो झेलते हैं। सो इम्प्लीकेशन ये है कि उनको गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रॉपरली प्रोवाइड करनी चाहिए। नेक्स्ट है यंग एडल्टहुड। इसमें कॉन्फ्लिक्ट होता है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन के बीच में, कि 18 to 40 ईयर्स के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट आते हैं। इसमें क्राइसिस ये है कि फॉर्मिंग क्लोज रिलेशनशिप वर्सेस लोनलीनेस। यदि वे लाइफ स्किल्स में ट्रेंड हैं तो एक हेल्दी रिलेशनशिप को फॉर्म कर पाएंगे। अदरवाइज उनके मन में आइसोलेशन या अवॉइडेंस की फीलिंग आ सकती है। तो इम्प्लीकेशन ये है कि हायर एजुकेशन में कोऑपरेशन स्किल्स और एम्पैथी की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। नेक्स्ट है मिडिल एडल्टहुड। इसमें कॉन्फ्लिक्ट होता है जनरेटिविटी और स्टैग्नेशन के बीच में, कि वो क्या सोसाइटी को या अगली जनरेशन को कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं कि नहीं। यदि हाँ तो वो प्रोडक्टिव और होंगे और अच्छी मेंटरशिप प्रोवाइड कर पाएंगे। अदरवाइज उनके मन में स्टैग्नेशन और सेल्फ सेंटर्डनेस की फीलिंग डेवलप हो जाएगी। तो इम्प्लीकेशंस ये हैं कि सोसाइटी उनको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें ताकि वो टीचर, पेरेंट्स और मेंटर्स के फॉर्म में एक कंट्रीब्यूशन दे सके। नेक्स्ट है लेट एडल्टहुड। 65 प्लस ईयर्स की ये इसका एज ड्यूरेशन है और उसमें कॉन्फ्लिक्ट आता है इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। वो अपनी लाइफ में देखने लगते हैं कि उन्होंने क्या अचीवमेंट्स हासिल की विद सेटिस्फैक्शन, या उनके मन में रिग्रेट होता है। यदि उनके मन में सेटिस्फैक्शन की फीलिंग आती है तो उसके पॉजिटिव आउटकम विजडम और एक्सेप्टेंस होते हैं। अदरवाइज उनके मन में डिस्पेयर और होपलेसनेस की फीलिंग डेवलप हो जाती है। सो एल्डर्स कैन शेयर विजडम, लाइफ लेसन्स, वैल्यूज विद यंगर जनरेशंस। सो इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ये हैं कि टीचर्स और पेरेंट्स को साइकोसोशल नीड्स को समझना चाहिए। हर स्टेज में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको समझना चाहिए और स्टेजेस की नीड्स को समझना चाहिए। एजुकेशन सिर्फ नॉलेज को ही बिल्ड ना करे बल्कि इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट के लिए सपोर्ट प्रोवाइड करे। प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है हर स्टेज पे ताकि एक हेल्दी पर्सनालिटी और लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंश्योर की जा सके। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने एरिक एरिक्सन साइकोसोशल स्टेजेस को डिस्कस किया। थैंक यू सो मच।